देखिए, इस वक्त हमें खजूरी खास में श्री राम कॉलोनी, जहां एक बच्चे का मर्डर हुआ है। मस्जिद का नाम क्या था? मदीना मस्जिद। मदीना मस्जिद। तो मदीना मस्जिद में ये बच्चे का एक मर्डर हुआ है। बात करते हैं उनके दादाजी से। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शहादत हुसैन। वहाँ जुम्मेरात के रोज़ चंदा पंदा भी होता है और वो तकरीर वकरीर करता था बच्चा, तालीम इल्म था। उसने मगरिब की नमाज वहाँ पढ़ी। लड़के का बाप भी मस्जिद में था। उसने कहा, बेटे अब नमाज हो गई, घर नहीं चलोगे? उसने कहा कि साहब अपने वालिद से। ये बात कै दिन पहले की है? ये परसों की जुम्मेरात के दिन की, आज शनिवार है। जी। तो उसने कहा, अब्बू मैं आ रहा हूँ, ऐसा मस्जिद में कुछ झाड़ू वाड़ू सफाई वफाई करनी है, कल जुमा है, जी। मैं आ जाऊँगा। वो कह के घर चले आए। उसके बाद ये पता चला ईशा के नमाज में कि भाई आपका लड़का मस्जिद में नहीं आया, अभी नमाज में नहीं था आज। उसके बाद जब सुना तो साहब हमने भाग दौड़ करनी शुरू कर दी। ये किसने कहा कि लड़का मस्जिद में नहीं आया? वहाँ के जो तालीम मतलब मदरस थे, इमाम साहब, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई लड़का आपका नहीं आया। क्या ऐसी कोई आपके इसमें ये कोई रूल्स है कि बच्चा अगर मदरसे नहीं पहुंचता है तो कि उसके पेरेंट्स को फ़ोन करके इत्तला दी जाती है? हाँ, इसलिए कि वो हिफ्ज़ कर रहा था। अच्छा। हाँ, इसलिए उसको एक तरह दी जाती है क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। हाँ, टाइम ज़्यादा लगता है। तो मस्जिद से खबर आई कि आपका बच्चा मस्जिद में नहीं आया। जी। अब साहब देखभाल करी। वहाँ लड़के और जो कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उनसे मालूम किया गया कि भाई फरहान है का। तो वो लड़के बोले कि हमारे साथ गया था मोमोज खाने रोड पे, और वो हम इधर चले आए, वो अपने घर चला गया। ये 11 नंबर गली है जी। सीसी कैमरे लगे हुए हैं। जब वो देखा गया, उन कैमरों को खंगाला गया तो उसमें कोई भी उसकी फोटो नहीं थी। मोमोज खाने के बाद से, उसके बाद से बच्चे का कोई पता नहीं चला। वहाँ से बच्चा गया। वो असल में मोमोज खाने गए ही नहीं, ये वो झूठ बोला गया। मोमोज खाने नहीं पहुँचे। लड़कों ने झूठ बोला। लड़कों ने झूठ बोला। वो मस्जिद ही में था। ऐसा झूठ उन बच्चों ने क्यों बोला है? कोई कारण? ये कारण तो साहब उन्हीं को पता होगा, हमें तो इल्म है नहीं कि क्या कारण, क्यों झूठ बोला, किसने बुलवाया। जैसे आपको पता चला कि बच्चे की जो लाश है वो मदरसे के ऊपर उसमें नहीं, अभी पता नहीं चला जी क्या लाश उसके ऊपर है। अभी तो हम देखभाल कर रहे हैं कि हमारा बच्चा गया। 2 दिन आपने छानबीन करनी? जी हाँ। पुलिस में इत्तला की थी? हाँ जी, कंप्लेंट की। जी। जब उसको छत पे मतलब ये हुआ कि भाई बच्चा कैमरे में आ ही नहीं रहा जी। किसी सीसी कैमरे में, तो बच्चा जहाँ है वहीं है जी। उसे वहीं देखा जाए। मतलब मदरसे में था तो वहीं है? वहीं देखो। उसके बाद वो बाहर नहीं निकला ना, कहीं किसी कैमरे में कैच नहीं हुआ? कैद नहीं हुआ। तो उसको वहाँ देखा गया जी। जब देखा तो बड़ी छानबीन करी, लेकिन दिमाग में ये ना आई कि ये मलबा जो पड़ा इसलिए कूड़े दो। चले आए, फिर गए, फिर छानबीन करी, फिर चले आए। उसके बाद का मतलब जब देख लिया कि कैमरे में कहीं है ही नहीं, तो भाई है तो मस्जिद में। बच्चे चढ़े, वहाँ लोग बाग गए और उन्होंने उस छत की छानबीन करी। तो एक हमारा भांजा था, उसने कहा भाई इसे भी तो करे के देखो, कभी हो सकता है ये मलबा पड़ा, टिड़को मलबा छत पे। वो हटाना जो शुरू करा तो उसका मोजा दिखाई दिया, बच्चे का पैर दिखाई दिया। उसके बाद फौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया गया कि बच्चा यहाँ है। लाश उसकी मलबा पहले से पड़ा हुआ था या कुछ पहले से पड़ा हुआ था। तो उसके अंदर लाश कैसे पहुंची? उसके लाश हटा के मलबे को उसके अंदर दबा के दवाई है। मतलब सीधी भाषा में ये कहा जाए कि ये मर्डर है। मर्डर है।
कोई ऐसा कारण जो बच्चे को कोई आपको कोई उसके मतलब सिम्टम्स ऐसे नज़र आते हो कि बच्चा कहीं सहमा है, डरा है, या कोई उसके साथ कोई ऐसी हरकत हो रही है? वो कोई नज़र नहीं आई, लेकिन बच्चा ऐसा था, इतना टैलेंट था उसके अंदर कि वो किसी बात से, लेकिन सेहत में तो वो कमज़ोर था, थोड़ा इतना नाटा था, लेकिन उसके अंदर कोई डर भौ या घर में कोई ऐसी बात उसने नहीं कही। कोई उसके फेस पे कोई उदासी, कोई इसी तरह का कोई भी आपको कोई शक किसी तरह का हुआ? नहीं, ऐसा हमें कुछ कोई नहीं शक। हुआ। अचानक जो हुआ वो अचानक। अच्छा, बच्चे की फोटो, ये बच्चे की तस्वीर है। ये लड़के की फाइल फोटो है जिसे आप देख सकते हैं। ये बच्चा 10 साल का है, फरहान अंसारी इसका नाम बताया जा रहा है। देखिए किस तरह से एक मासूम के साथ ये तकरीबन मुझे लगता है खजूरी के अंदर दूसरा हादसा है जो छोटे बच्चों के साथ पहले भी एक हुआ था, अब से एक साल पहले, लॉकडाउन से पहले तकरीबन वो भी छोटा बच्चा था जो यहाँ लाश मिली थी कुएं में, और अब ये दूसरा बच्चा। क्या कहा जाएगा कि जो इस्लाम की जगह है वो अब से असल में किसी हर तरह का आदमी, किसी के ऊपर कोई शक आपको? नहीं, किसी पे हमें कोई शक शक नहीं था। पुलिस ने किसी को उठाया है? हाँ, उठाया। उठाया किसकी? 2 इमाम साहब हैं, 2 बच्चे हैं, जो वो ये कह रहे थे कि वो मेरे साथ मोमोज खाने गए हैं। अच्छा, उन्हें उठाया है। उनको उठाया। उनसे ये पूछ रहे थे कि अगर आपके साथ मोमोज खाने वो मस्जिद से निकला है तो वो आखिर आपके साथ सीसीटीवी कैमरों में कहाँ गया? उसे ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया? बच्चे दोनों कस्टडी में हैं अभी? बच्चे दोनों ही कस्टडी में हैं, लेकिन बच्चे फुल, उनके चेहरे पर ना कोई उदासी है ना शिकन है, वो बिल्कुल बिंदास जवाब दे रहे हैं पुलिस वालों को। और पुलिस वाले ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके साथ मोमोज खाने गया था तो सीसीटीवी कैमरों में आप दोनों नज़र आ रहे हो, तो वो तीसरा कहाँ गया? तो उन्होंने पुलिस वालों को ये जवाब दिया है कि हमें क्या पता सीसीटीवी कैमरे ने उनका फ़ोटो कैप्चर ही ना करा हो। आप कौन होते बच्चे के? जी, मैं बच्चे का चाचा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है जब 2 बच्चे आ रहे हैं तो तीसरे बच्चे का तो फोटो मैडम वो कैसे कहीं ना कैप्चर कहीं होगा? झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते फुली तौर पर कि वो झूठ क्यों बोल रहे हैं। कोई उनसे बुलवा रहा है या वो अपनी मर्ज़ी से बोल रहे हैं। अगर वो बता रहे हैं कि मोमोज़ खाने गया था तो हमने मोमोज़ वाले से भी मालूम करा, वो भी मना कर रहा है कि मेरे पास कोई नहीं आया मोमोज़ खाने के लिए। बच्चे की ऐसा लगता हो कोई दुश्मनी हो मस्जिद में? सर, बच्चा इतना सीधा था कि मेरे को नहीं लगता कि इस गली में या आसपास के एरिया में इतना सीधा कोई बच्चा होगा। 10 साल के बच्चे से किसी की क्या 10 साल के बच्चे से किसी की कोई दुश्मनी नहीं होगी, और 10 साल के बच्चे से तो छोड़ो, उसके वालिद से किसी की कोई दुश्मनी भी नहीं है। कहीं कोई ऐसा केस जो उस बच्चे ने देखा है, शायद उसको इसी तरह उसको वो हटा दिया गया कि ये किसी से बाहर ना कह सके? मैडम, इसके किसी बारे तरह में का तो कोई शक? हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बच्चे की किसी से कोई फुली तौर पर दुश्मनी नहीं थी। उसका काम था कि यहाँ घर से निकलेगा, मस्जिद जाएगा, मस्जिद में कुरान शरीफ जो हिफ्ज़ होता है, जैसे रिमेंबरिंग करना बोलते हैं, वो करेगा और अपना वापसी घर आएगा। घर आने के बाद फिर वो जो है स्कूल का काम करेगा। हिंदी और उर्दू बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना जानता था। वो 3rd स्टैंडर्ड में था मैडम वो। जी। खेलने का टाइम बहुत कम था बच्चे पे। खेलने के टाइम उसको ना की बराबर दिया जाता था, बड़ी ना की बराबर। उसको ज़्यादा टाइम स्पेंड जो करता था वो अपना पढ़ाई पे ही करता था। कितने भाई बहन हैं ये लोग? मैडम, ये 4 भाई बहन हैं। बच्चा कौन से? ये 2nd नंबर का था जी। इनसे छोटी एक बहन है इनकी।